आपकी एक्टिविटी सेम एज़ इट इज़ डाउन हो जाती है, स्ट्रेंथ जो है वो डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। आपका पैशन जो है वो कभी भी कम नहीं होना चाहिए, ठीक है? इसका मतलब तो ये हुआ कि आपको डेली बूस्ट करना ज़रूरी होगा, डेली सेशन देना ज़रूरी है या डेली आपको बूस्ट करना ज़रूरी है। आप अपनी खुद की एबिलिटी, खुद के अपने अंदर के पैशन को आप लोगों को खुद बिल्डअप करना है, ठीक है? अगर आपको कल एक सेशन नहीं हुआ तो आपको अपनी स्ट्रेंथ, आपका अपना पैशनेट जो लेवल है उसको तो मेंटेन रखना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो जल्दी से अपनी कम्युनिटी के अंदर लिंक वगैरह अगेन फॉरवर्ड करें, अपनी कम्युनिटी को रेडी करें। जल्दी से आपकी कम्युनिटी जो है वो यहाँ पे आए और लास्ट पे जो मेंबर है जिनके माइक अभी तक ऑफ है, ये जिनके भी मेंबर हैं इनको जरा टच करें कि कौन है ये मेंबर, किनके हैं, ताकि अपना जो माइक है ये भी ऑन कर सकें। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं सेशन को, आगाज करते हैं सेशन का। अब मेजोरिटी में जरा सबसे पहले मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर आके बताएं जो है आपने ट्रूली बताना है कि आप जो है सुबह कितने बजे उठते हैं, ठीक है? आपने अपना अपना बताना है कि सुबह आपकी जो रूटीन है वो आप कितने बजे तक आप उठ जाते हैं। जिसलिए वो उठना वो होता है कि जो नमाज पढ़ते हैं, नमाज करने के बाद सो जाते हैं, वो एक अलग चीज होती है, लेकिन जो आप एक्चुअल में उठ जाते हैं और उसके बाद आप सोते नहीं, आपने वो टाइम बताना है, ठीक है? तो यहाँ पे जी 6 बजे, 5:30, 8 और 10 बजे, 8 बजे, 7 बजे, 5 बजे। ओके जी, काफी तरह सब लीडर्स बताएं, ताकि जब आप मुझे पता चलेगा कि कितने लोग यहाँ पे किस टाइम पे उठते हैं और कितनी क्या उनका डेली का टाइम है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो शेड्यूल सेटिंग की जाएगी, ताकि आप लोगों को किसी को भी जो है वो इश्यू ना हो उसके हवाले से। अच्छा जी, 11 बजे भी लोग उठ रहे हैं सो के, 12 बजे भी सो के उठ रहे हैं और 9 बजे सो के उठ रहे हैं। चले 9 तक, 8-9 तो एक मैनेजेबल चीज है, चले समझ आती है कि, लेकिन अगर आप 11 बजे या 12 बजे सो के उठ रहे हैं, इट्स मीन कि आप अपने 24 आवर्स में से ज्यादा से 12 घंटे तो आपने सो के गुजार दिए। मतलब कि अगर एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो अगर आप 12 बजे उठ रहे हैं या 11 बजे उठ रहे हैं, तो आपने अपना हाफ डे तो कर दिया वेस्ट। आपका हाफ डे तो वेस्ट हो गया। मतलब आपने सो लिया, ठीक है, आपने कुछ भी एक्टिविटी नहीं की, कोई आपने काम नहीं किया, जस्ट आपने रेस्ट किया है। और बाकी के 12 घंटे में से जाहिर सी बात है आपकी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, आपको नमाज वगैरह पढ़ना होगा या आपको अपनी किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी कहीं पे भी जाना होगा, उसमें से आपके 5-6 घंटे तो आपके वो लग जाते होंगे। फिर उसमें से बताएं वर्किंग आप किस टाइम पे करोगे। मतलब एक सुबह का मॉर्निंग का जो टाइम होता है वो आपको अपने आप को बूस्ट करने के लिए होता है। अगर आप वही 12 बजे, 11 बजे, 10 बजे सो के उठेंगे तो वो बूस्ट आप अपने आप को नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो जो 11 बजे उठ रहे हैं, जो 12 बजे उठ रहे हैं, वो अपना एक क्राइटेरिया बनाए कि उनको मैक्सिमम भी 8 से 9 बजे के दरमियान तक, अगर आप रात को लेट नाइट भी वर्किंग करते हो ना, अगर आप लेट नाइट भी वर्किंग करते हो, रात को 1 बजे तक भी, 2 बजे तक भी काम करते हैं, तो 8 से 9 बजे तक ये बहुत टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम है, जो कि आप सो भी लेंगे, रेस्ट भी कर लेंगे और आपको समझ लें कि 9 बजे तक उठने में, 9 बजे के बाद अगर आप वर्किंग करना स्टार्ट करें तो एक अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। तो कितने लीडर्स हैं जो इस चीज से एग्री करते हैं कि 8 से 9 बजे तक एक मैनेजेबल, एक समझ लें कि आरामदेह नींद हो जाती है, रेस्ट हो जाती है। आप जितने भी थके हो, 8 से 9 के दरमियान अगर आप उठ जाओगे तो बहुत ज्यादा अच्छे वे में आप लोग जो है अपना काम कर पाएंगे। क्योंकि वो चीज क्या है कि आप जब सुबह 12 बजे सब सो के उठोगे ना, तो आपकी मॉर्निंग तो गई, मॉर्निंग तो आपकी बिल्कुल वेस्ट चली गई और आपने कोई भी काम नहीं किया। और उसके बाद जब आपने नेक्स्ट, आपको पता है कि 1:30 बजे तो वैसे ही जोहर का टाइम हो जाता है, तो नमाज ये 2 घंटे, 3 बजे तो आप लोग अपने ट्रेनिंग सेशन आपका जो होता है, प्रेजेंटेशन सेशन होता है, उसके लिए आप आ जाते हैं। तो मतलब 4 से 5 घंटे तो आपके गए। अगर आप 12 बजे भी उठते हो, तो 12 बजे भी अगर आप उठते हैं, 11 बजे भी उठते हैं, तो आप शेयरिंग किस टाइम पे करेंगे, वर्किंग किस टाइम पे करेंगे, प्रोस्पेक्टिंग किस टाइम पे करेंगे, अपने बिजनेस की ब्रांडिंग किस टाइम पे करेंगे, अपने लीडर्स को, मेंबर्स को रेडी कैसे करेंगे, अपनी टीम को कैसे टाइम देंगे, न्यू प्रोस्पेक्टिंग से पेंडिंग मेंबर्स को कैसे टच करेंगे। क्योंकि 3 बजे, और मैं ये जो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि 12 बजे के बाद जो टाइम गुजरता है ना, 3 बजे के सेशन के बाद तक 5 बजे तक का, इस टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। 12 बजे के बाद जो 1, 2, 3, 4 और ये 5 तक का जो टाइम होता है, इसका बिल्कुल भी पता नहीं चलता ये कहाँ जाता है। क्योंकि 12 बजे के बाद आपको पता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट होती है वो हमने जोहर की नमाज, उसके बाद आपका 3 बजे का सेशन, 3 बजे का सेशन समझ लेके 4 बजे तक वो गया, उसके बाद 5 तो ऐसे ही बच जाते हैं। इस टाइम का आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलता। अब समझ लें कि अगर आप 12 बजे भी सो के उठ रहे हैं, 11 बजे भी सो के उठेंगे अगर अपनी आम रूटीन में, तो 5 घंटे आपके ये भी गए। तो पीछे हम वर्किंग किस टाइम पे करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आपने अपना एक माइंडसेट बनाना है, क्योंकि माइंडसेट क्लियर होगा तो आप बहुत अच्छे वे में वर्किंग कर पाओगे। आपका शेड्यूल सेट होगा तो आप बहुत अच्छे वे में अपने आप को लेके चलोगे। अगर आप कंफर्टेबल जोन में आपको अपने आप को
छोड़ोगे तो फिर इंसान कभी भी जिंदगी में कामयाब नहीं होता। हमें अपने कंफर्टेबल जोन से ही तो निकल के बाहर आना है। जब तक हमारा कंफर्टेबल जोन हमारे साथ होगा, हम कभी भी कोई बड़ी अचीवमेंट के लिए अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। और वो कहते हैं ना कि जो लोग जिंदगी में बड़ा मुकाम, बड़ा लेवल, बड़ी कामयाबी लेना चाहते हैं ना, वो अपने सुकून को छोड़ देते हैं, वो अपनी आसाइशों को छोड़ देते हैं, वो अपनी आरामदेह चीजों को छोड़ देते हैं, और उनको दिन रात एक मेहनत उनको करनी पड़ती है कि मुझे उस चीज को लेना है। ठीक है, तो भाई अगर आप सोना भी चाहते हैं तो मैक्सिमम 9 बजे तक सोएं। 9 बजे के बाद समझ लें कि आपने 1 मिनट भी नहीं सोना। अपनी डेली की रूटीन बना लें। 8 बजे जो मैं आपको क्राइटेरिया बताऊंगा वो तो मेरे अकॉर्डिंग 8 बजे का टाइम है। ठीक है, मतलब आप 8 बजे तक उठ जाओ, और वो 8 बजे के बाद आपने क्या करना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनको काफी ज्यादा नींद आती है, थक जाते हैं बेचारे काम करके, तो आप मैक्सिमम 9 बजे तक सो जाएं। ठीक है, 9 बजे तक आप लोग अपनी नींद लें, सुकून करें, आराम करें अच्छे से। जो भी आप लोगों ने करना है, सोना है, सुकून से उठें, फ्रेश हो, ब्रेकफास्ट करें। ब्रेकफास्ट करने के बाद अब आपने अपना क्राइटेरिया जो है, जाहिर सी बात है कुछ लोग यूनिवर्सिटी वगैरह जाएंगे, कुछ लोग, कुछ फीमेल्स ऐसी हैं जिनको सुबह से ब्रेकफास्ट, फीमेल तो जल्दी उठ जाती होंगी, जाहिर सी बात है उनके शोहर वगैरह ने ड्यूटी वगैरह पे जाना होगा, बच्चों ने स्कूल वगैरह जाना होगा, वो तो जल्दी उठ जाती है, उनको जल्दी उठने में कोई मसला नहीं है। अब मैं बताने लगा हूँ क्राइटेरिया शेड्यूल उन लोगों के लिए जो कि कुछ भी नहीं करते, ना यूनिवर्सिटी जाते हैं, ना स्कूल जाते हैं, बस फ्री हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, वो, और जो आप फीमेल्स हाउस वाइफ हैं जो कि जल्दी उठ जाती हैं वो, और जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज वगैरह जाती हैं जो फीमेल्स हैं वो। अब आप लोगों ने क्या करना है भाई, अगर आप 9 बजे उठते हो, 8 बजे उठते हो, कहीं पे भी उठते हो, सबसे पहले तो आपने एक अपने आप के साथ कमिटमेंट कर लेनी है कि मुझे सिर्फ आधा घंटा, मुझे क्या चीज, फर्स्ट पॉइंट अपनी डायरियों के ऊपर नोट डाउन कर ले। बहुत बेहतरीन शेड्यूल आप लोगों को मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। पहले आप लोगों ने भाई 30 मिनट आप लोगों ने करनी है शेयरिंग फेसबुक के ऊपर। 30 मिनट आपने अपने आप को ये एग्री करना है इस चीज के ऊपर कि मुझे फेसबुक ओपन करनी है। फेसबुक ओपन करके मैंने अपना टाइम नोट आप लोगों ने कर लेना है। टाइम नोट करने के बाद आपने वो, चाहे आप कुछ भी करो, चाहे ग्रुप का विजिट करो, ग्रुप की एक्टिविटी देखो, ग्रुप में जाके आप जो वायरल पोस्ट है उनको उठाओ, कैप्शन वगैरह सेव करो, ब्रोशर सेव करो, या एड्स वगैरह जो आपके पंफलेट वगैरह होते हैं वो सेव करें, कुछ भी करें। आपने 30 मिनट अपने सबसे पहले फेसबुक के ऊपर देने हैं, जो कि आपने पोस्टिंग करनी है, शेयरिंग करनी है। ठीक है, 30 मिनट आपने नोट करना है अपनी डायरी के ऊपर कि जी मुझे 30 मिनट देने ही देने हैं। कोई 1 घंटा नहीं, कोई 1.5 घंटा नहीं, कोई 2 घंटे नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ 30 मिनट आपने जाके अपनी फेसबुक उठानी है। फेसबुक उठाने के बाद सबसे पहले देखिए, मैं आप लोगों को फेसबुक के ऊपर लेके चलता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, आप ये फेसबुक के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, अब ये ग्रुप्स आप लोगों के पास मौजूद होते हैं। इन ग्रुप्स के अंदर आप लोगों ने आना है। सबसे पहले आपने कि अपने ग्रुप्स देखने हैं। ये जो आपके पास आपके ग्रुप्स एक्टिविटी आएंगी, इन ग्रुप्स में से आपने जो काफी ज्यादा ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कि आप लोग खुद ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन वो एक्टिव नहीं होते। कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनमें लोग आपको ऐड कर देते हैं लेकिन उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं होता, जैसे कि नीचे काफी ज्यादा ये रिस्पॉन्स में ये ग्रुप्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, आपने सबसे पहले एक एक ग्रुप को जो क्या करना है, पहले ओपन करना है और देखना है क्या इसकी एक्टिविटी बेस्ट है। अगर मैं यहाँ पे पोस्ट करूं तो मुझे यहाँ से लीड्स आएंगी, मुझे यहाँ से फायदा होगा। अगर तो पहले आपकी एक्टिविटी अगर आप यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि ये ग्रुप मेरे पास मौजूद है, अगर आप इसकी एक्टिविटी को देखिए, अगर आपको समझ आए कि अच्छी इसके मेंबर अच्छे हैं, यहाँ से मुझे लीड्स आ सकती हैं, तो आपने ये ग्रुप रखना है। अगर आपको लीड्स आने के यहाँ से चांसेस नहीं है तो आपने सिंपल इस ग्रुप को क्या करना है, लीव कर देना है। नेक्स्ट आपने कोई और ग्रुप देखना है, जैसे कि आपके पास ये ग्रुप मौजूद है। अगर आप यहाँ पे जाते हो, अगर आप यहाँ से, अगर आपको पता है कि अगर आप यहाँ से लीड्स आएंगी, जैसे कुछ पोस्ट हुई हुई है, ये देखें, यहाँ पे अगर लीड्स नहीं आनी, आपने सिंपल क्या करना है, इस ग्रुप को जाके यहाँ से लीव कर देना है, क्योंकि बेकार ग्रुप हमें नहीं चाहिए। आपने जैसे वो ग्रुप रखने हैं जो आपको फायदा देंगे। ठीक है, आपने अपनी ग्रुप कम्युनिटीज वगैरह में जाके ऐसे चीज कर लेनी है। जो एक्टिव ग्रुप है वो जस्ट आपने वही रखने हैं, और अपनी डायरी के ऊपर आपने जो मोस्ट एक्टिव ग्रुप्स होंगे ना, जिनको आपको पता है कि यहाँ पे क्या होता है कि बहुत से लोग जो पोस्ट करते हैं और उनकी भी पोस्ट वायरल होती है, और अगर मैं करूँ तो मेरी भी वायरल होगी। आपने अपनी डायरी के ऊपर वो 5, 7, 10 जितने भी एक्टिव ग्रुप होंगे वो सबसे पहले आपने मेंशन करने हैं। सुबह जब आप उठोगे, पहले 30 मिनट की शेयरिंग में सबसे पहले आपने वो जो हाईलाइट किए होंगे 5 से 7 ग्रुप या 10 ग्रुप, सबसे पहले आपने पोस्टिंग उन ग्रुप्स के अंदर करनी है। ठीक है, उन ग्रुप्स के अंदर पोस्टिंग करने के बाद आपने फिर अदर ग्रुप्स वॉच करने हैं, कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर अच्छी लीड्स आ रही हैं, लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, लोग एक्टिव है, उन ग्रुप्स के अंदर आपने पोस्ट करने हैं। क्योंकि ये जो 30 मिनट है, ये 30 मिनट आपके वेस्ट ना जाए। बहुत से मेंबर 30 मिनट के अंदर पोस्टिंग ऐसी भी करेंगे, ऐसे ग्रुप्स में भी करेंगे जो कि प्राइवेट होंगे, या ऐसे ग्रुप्स में भी करेंगे जिनसे आपको लीड्स नहीं आएंगी, तो आपके 30 मिनट वेस्ट हो जाएंगे,
जाया हो जाएंगे, आपको वर्किंग करने का कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप जांच पड़ताल कर लोगे ग्रुप्स की तो आपको फायदा हो जाएगा। पहले 30 मिनट के लिए कौन कौन एग्री है और किस किस बंदे ने अपनी डायरी के ऊपर नोट डाउन कर लिया, जरा जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर यस का रिप्लाई करें और जल्दी से मुझे हैंड रेज करके बताएं कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने सबसे पहले 30 मिनट हमने क्या काम करना है इस क्राइटेरिया को आप लोगों ने देख लिया है। जल्दी से जरा मुझे बताएं, क्योंकि ये अगर आप इस तरह से करोगे, मैं आपको ये नहीं कह रहा आप पूरा पूरा दिन काम करते रहो, आपने पूरा दिन काम नहीं करना। आपने जिस 30-30 मिनट का आपको पैकेज है, 30-30 मिनट का आप लोगों ने पैकेज करते जाना है और आपको अच्छा रिजल्ट जो है वो आता जाएगा। ठीक है, अभी इन 30 मिनट के अंदर आप लोगों ने पोस्टिंग शेयरिंग कर ली, आपकी पोस्टिंग शेयरिंग कंप्लीट हो जाएगी। देन आपने क्या करना है, कुछ आपको लीड्स वाले और न्यू ग्रुप्स नजर आएंगे तो वो और ग्रुप्स आप लोगों ने अपनी डायरी के ऊपर नोट डाउन कर लेने हैं। तो कितने लीडर्स ने इस चीज को लिख लिया है, जरा जल्दी से मुझे बताएं। काफी ज्यादा लीडर्स हैं जो कह रहे हैं जी सर मैंने इस चीज को नोट डाउन कर लिया है। तो भाई 30 मिनट कोई ज्यादा नहीं है, थोड़े से मिनट है, लेकिन ये 30 मिनट आपको बहुत अच्छी शेयरिंग देंगे। 1 मिनट के अंदर आपकी पोस्ट तैयार हो जाती है और उसके बाद आपने उस पोस्ट को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर शेयर ही करना होता है। ठीक है, तो 30 मिनट इस चीज के लिए बहुत ज्यादा है। क्लियर हो गया? ओके जी, डन हो गया। चले, अब उसके बाद आप लोगों ने करना है सिंपल, आपने आना है फिर उसके बाद सेकंड प्रोसीजर आपने क्या करना है, आपने देखना है अपने व्हाट्सएप को, आपने अपने व्हाट्सएप को ओपन करना है। व्हाट्सएप को आप लोगों ने अपने ओपन करने के बाद आपने देखना है कि क्या मेरा व्हाट्सएप स्टेटस जो है वो अच्छे से चल रहा है। मेरे व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर इनकम के ब्रोशर, मोटिवेशन या विड्रॉवल के या मेरी इनकम के या कुछ भी है मेरे स्टेटस के ऊपर नजर आ रहा है? अगर आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो आपने सुबह उठते ही अपने स्टेटस के ऊपर 2 से 3 आपने ऑथेंटिक स्टेटस लगाने हैं। ये नहीं करना कि आपने स्टेटस के ऊपर 10-15 स्टेटस फटाफट से लगा देने, नो। सेकंड स्टेप में आप लोगों ने अपना व्हाट्सएप स्टेटस ऑन करना है और यहाँ पे आप लोगों ने क्या चीज करनी है, व्हाट्सएप पे आने के बाद आपने 2 से 3 स्टेटस ऐसे अच्छे और बेहतरीन अपलोड करने हैं जो कि वाकई स्टेटस नजर आए। वो या तो विड्रॉवल का, जैसे कि विड्रॉ हुआ है तो आप सुबह कैप्शन लगा दें अल्हम्दुलिल्लाह सुबह मॉर्निंग का विड्रॉ। ठीक है, वो आपकी टीम का आया है, किसी का भी आया है, आपने मेंशन कर देना है अल्हम्दुलिल्लाह सुबह मॉर्निंग का विड्रॉ 3000, 4000, 5000, 10,000 कुछ भी है लगा दिया और उसके अलावा आपने एक मोटिवेशन वीडियो ऐड कर दी या अपनी एक इनकम का ऐड कर दिया। 2 या 3, इससे ज्यादा नहीं। आपने 10, 15, 20 स्टेटस नहीं लगाने, 2 या 3 लगाने हैं। उसके बाद आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना। ठीक है, चलें जी, 10 बज गए। ठीक है, आपका 30 मिनट का वो क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया और अगले 30 मिनट के आप लोगों ने क्या करना है, व्हाट्सएप देखना है और उसके बाद आपने अपना जैसे व्हाट्सएप ये ओपन कर लिया, इस व्हाट्सएप को आप लोगों ने फिर ये जो आपकी स्क्रॉलिंग होगी ना, ये देखें, ये आपकी लीड्स होंगी। यहाँ पे कल की पेंडिंग लिस्ट पे कुछ ऐसे मेंबर्स होंगे जिन मेंबर्स के आपने नंबर सेव नहीं किए होंगे। ठीक है, या जिन मेंबर को आप रिस्पॉन्स नहीं कर पाए होंगे या जिन मेंबर्स को आप लोगों ने कल डील करना था वो नहीं डील कर पाए होंगे, या कुछ मेंबर ऐसे थे जो आज के सेशन जो जिन्होंने कल का सेशन अटेंड नहीं था किया, वो आपने 30 मिनट सबसे पहले सुबह उठते ही अपनी पेंडिंग उठानी है कि भाई आज कल कितने मेंबर ने सेशन जो था वो जिनको अटेंड करवाना था उन्होंने नहीं किया, उनको सबसे पहले आपने मॉर्निंग की डोज दे देनी है। ठीक है, जो आपकी मॉर्निंग की डोज आपने क्या देनी है, वो आप विड्रॉ का या इनकम का कुछ भी है आपने अपनी, जैसे कि देखिए मार्च का मंथ है ना, तो सबसे पहले आपने अपनी मार्च की प्रोस्पेक्टिंग, जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पे देखें, जो यहाँ पे जितने भी आप नंबर मेंशन करते हैं मैंने आपको बताया है कि आप मार्च के नेम के साथ डेट के साथ मेंशन किया करें। ठीक है, सुबह उठते ही आपने 30 मिनट क्या करना है, अपनी व्हाट्सएप का स्टेटस मेंटेन कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने मार्च की प्रोस्पेक्टिंग, मतलब कि मार्च के मंथ में जितनी भी प्रोस्पेक्टिंग है उनको सबसे पहले आपने ब्रॉडकास्ट नहीं करना, उनको आपने पर्सनल में शेयरिंग करनी है। पर्सनल शेयरिंग समझ आती है? ये देखिएगा, मैं आप लोगों को बता देता हूँ भाई पर्सनल शेयरिंग आप लोगों ने कैसे करनी है। जैसे कि ये देखें, ये मेरे पास एक कैप्शन मौजूद है, तो ये इस चीज को मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये उठा लेता हूँ। चले, मैं यहाँ से जस्ट वेट अ सेकंड, मैं यहाँ से कोई इनकम वाला उठा लेता हूँ, पर्सनल शेयरिंग वाला वो क्या चीज है। फॉर एग्जांपल ये चीज मैंने उठा ली, अब मुझे इसको शेयर करना है, मुझे इसको शेयर करना है। मैं सर्च बार के ऊपर आऊंगा, जस्ट यहाँ पे मैं मार्च मेंशन करूंगा तो मेरे पास मार्च की जो लीड्स हैं वो मेरे सामने आ जाएंगी। ठीक है, आपने ना दिसंबर का ना सितंबर का कुछ भी नहीं, सुबह उठते सबसे पहले आपने के मार्च की जो लीड्स हैं इनको आपने क्या करना है, मैक्सिमम 5 को आप शेयर कर सकते हो, पर्सनल में आपने इनको शेयर कर देना। 5 कर दिए, अब नेक्स्ट 5, फिर नेक्स्ट 5, ऐसे आपने अपनी मार्च की शेयरिंग कंप्लीट कर ली। और उसके बाद देखें कि अगर आपके पास 30 मिनट कंप्लीट होने में 5-10 मिनट मौजूद है तो फिर आप क्या करो, फरवरी की प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर चले जाओ। ठीक है, आपने वो शेयरिंग कर ली। उसके बाद आपने करना
है, फिर कुछ लीड्स आ रही होंगी आपके पास, आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। उसके बाद अगर आप आधा घंटा ये प्रोस्पेक्टिंग आपने करनी है पर्सनल में। कुछ लोग ब्रॉडकास्ट के अंदर करते हैं, लेकिन ब्रॉडकास्ट में से करने से मतलब ये चीज होती है कि बहुत से कुछ ऐसे लीडर्स भी होते हैं जिन्होंने आपका नंबर सेव नहीं किया होता, ठीक है। आपने आधा घंटा उनके साथ पर्सनल शेयरिंग करनी है, उनको पर्सनल में सेंड करने हैं कैप्शन, ब्रोशर, इनकम, विड्रॉ की ये सारी चीजें कैप्शन के साथ, ठीक है। क्लियर हो गया। ये आपने अपनी व्हाट्सएप, इससे क्या होगा कि एक तो आपकी व्हाट्सएप के ऊपर शेयरिंग हो गई, जो वहां से लीड्स आ रही होंगी वो अलग, लेकिन जो आपकी व्हाट्सएप के ऊपर ऑलरेडी मौजूद है उनको भी आप पर्सनल में टच कर लोगे, ठीक है। ये आधा घंटा आपने अपना व्हाट्सएप मेंटेन करना है। सबसे पहले आपने अपना फेसबुक मेंटेन कर लिया, उसके बाद आपने अपना व्हाट्सएप मेंटेन कर लेना है। व्हाट्सएप मेंटेन करते ही आप लोगों ने फेसबुक की स्टोरीज के ऊपर भी स्टोरीज लगा देनी है। आधा घंटा क्लियर हो गया। आसान वर्किंग है, मुश्किल तो नहीं है। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आके बताएं, मुझे बताएं, कोई मुश्किल नहीं है। जल्दी से बताएं, क्लियर हो चुका है, सबको समझ आ चुकी है? जल्दी से बताएं, जल्दी से आ जाए ग्रुप के अंदर, सॉरी चैट बॉक्स के अंदर आके मुझे बताएं। मुझे सबके यहाँ पे कमेंट्स जो है वो नजर आने चाहिए। अभी देखिए सिर्फ हमारा 1 घंटा हुआ है, 1 घंटा हुआ है, बिल्कुल हमारे 1 घंटा। और ना तो हम थके हैं, ना तो हम बहुत ज्यादा ये कह रहे हैं कि सर मैंने बहुत ज्यादा काम कर लिया। नो, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अब भाई अगर आप रेस्ट लेना चाहते हो, 5-10 मिनट देखना चाहते हो तो ले भी ले, नहीं भी मसला तो आपने चले जाना है टिकटॉक के ऊपर, ठीक है। फिर आपने टिकटॉक के ऊपर चले जाना है। टिकटॉक की पोस्ट लग जाती है 5 मिनट में, 5 मैक्सिमम 5 मिनट में, ठीक है। कैप्शन वगैरह लगाना, ब्रोशर उठाना, आपने टिकटॉक के ऊपर जाके सुबह एक पोस्ट कर देनी है, ठीक है। पोस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, आप जो कल आपका जो पर्सन होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब कल की जो मेरी प्रोस्पेक्टिंग थी, अब उनमें से कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि आपके साथ पर्सनल टच में होंगे, ठीक है। आपने पर टाइम वेस्ट नहीं करना, आपने उनके साथ प्रोस्पेक्टिंग करते रहना है। अब टाइम आपके पास मौजूद है। आज सबसे पहले आपने मार्च की प्रोस्पेक्टिंग कर ली व्हाट्सएप के ऊपर, फिर उसके बाद आपने फरवरी की कर ली, उसके बाद पर्सनल में, उसके बाद आप लोगों ने जनवरी की कर ली पर्सनल में, और उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो आपने व्हाट्सएप की सारी शेयरिंग पर्सनल में करनी है। एक बार आप पर्सनल में कर लो, पूरे वीक में आप 2 से 3 दिन आप अपने ऐसे रख लो जिस दिन आपने सारी शेयरिंग पर्सनल में करनी है। पूरे वीक में, जैसे कि वीक में 7 दिन होते हैं, 7 दिनों में से 3 दिन आप ऐसे रखो जैसे कि सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये ठीक है ना। इन तीनों में से कोई भी चीज रख के आपने 7 दिनों में से 3 दिन ऐसे रखने हैं जिसमें आपने ये कहना है कि सर इस दिन मैंने व्हाट्सएप के ऊपर हर बंदे को जो मेरे पास प्रोस्पेक्टिंग आई है, जो मेरे पास लीड्स आई हैं, उनको मैंने पर्सनल में शेयर करना है। अच्छा जी, यहाँ पे एक मेंबर है जो कह रहा है कि पर्सनल में शेयर करने से जो है वो नंबर बैन हो जाता है। भाई अगर आपने उस बंदे का नंबर सेव किया हुआ है ना, तो फिर आपका नंबर बैन नहीं होगा, ठीक है ना। जब आप उस बंदे का नंबर सेव करोगे तो फिर आपका नंबर जो है कभी भी बैन नहीं होगा। आप थोड़ा सा स्टे कर लो, आप मंथ की जो है, जैसे कि मंथ वाइज आप कर लो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने पास फरवरी की लीड्स हैं, आपने फरवरी की लीड्स कंप्लीट कर ली, उसके बाद छोड़ दो। उसके बाद आप आधे घंटे बाद आप जनवरी की फील्ड में आ जाओ, जनवरी की लीड्स को आप जाके पर्सनल में शेयर कर दो। आधे घंटे बाद आप लोग, फिर आपने बस अपना माइंडसेट रखना है कि मुझे आज के दिन में अपनी पेंडिंग लिस्ट को पर्सनल में शेयर करना है सब कुछ। उससे क्या होगा कि उस बंदे को पता चलेगा कि ये जो बंदा है, जो बंदा मुझे पर्सनल में टच कर रहा है, ये एक्टिव है। आपके जो एक्टिव मेंबर जो कि ज्वाइनिंग करना चाहते हैं वो भी आपके साथ रेडी होंगे। और कोशिश करें जो आपकी ब्रॉडकास्ट होती है उसके अंदर आपने अपना एक वॉइस भी करना होता है, वॉइस कर दिया करें थोड़ा सा मोटिवेशनल, ठीक है। और ये मोटिवेशन वॉइस कर देंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अभी हम 10 से 11 मिनट 11 बजे के दरमियान ही घूम रहे हैं और हमारी देखिए कितनी वर्किंग होगी। फेसबुक के ऊपर भी पोस्ट हो गई, व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस भी लग गए, और व्हाट्सएप के अंदर 1 से 2 महीने की जो हमारी प्रोस्पेक्टिंग थी उनके साथ पर्सनल शेयरिंग भी हो गई। टिकटॉक के ऊपर भी हमारी पोस्ट लग गई और हमारी 3 प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारी कारकर्दगी जो है वो बेस्ट हो गई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से जरा बता दें, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। नहीं, वो अगर आप नंबर सेव नहीं करते या बहुत सारा चीजें करते हैं तो फिर आपको काफी ज्यादा इश्यूज आ जाते हैं। अगर आप नंबर सेव करते हो, नंबर सेव करके आप उस बंदे को इनबॉक्स में सेंड करते हैं, फिर आपको कोई इशू नहीं आता। अगर आप उस बंदे का नंबर ही नहीं सेव करते और उसको शेयरिंग करते रहते हो, देन आपको जो है आपका व्हाट्सएप जो है वो बैन होता है, देन आपको रिस्ट्रिक्शन का सामना करना पड़ता है। अच्छा जी, ये चीज क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट चीज क्या करना है, अब नेक्स्ट हमारा क्या शेड्यूल है। अब बहुत सी लीड्स आपको आ रही होंगी, ठीक है। अब कुछ ऐसे लोग होंगे जो फेसबुक के ऊपर आपकी ये पोस्ट के ऊपर जो है कमेंट कर रहे होंगे, पोस्ट के ऊपर आ रहे होंगे। मैं आप लोगों को यहाँ पे एक कैप्शन बताता हूँ, आप लोग ये देखिएगा। मैं आप लोगों के सामने यहाँ देखता हूँ, ये देखिए यहाँ पे मैंने एक कैप्शन लिखा हुआ है। मैं थोड़ा सा नंबर नीचे हाइड कर देता हूँ। ये देखिए, जल्दी डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप नंबर सेव करके चैट का स्क्रीनशॉट के साथ मैसेज करें। मतलब कि मैंने एक कैप्शन लगा के आपने अपना नंबर मेंशन करना है और आपने कैप्शन लगा देना है, जल्दी डिटेल्स के लिए चैट का स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप नंबर सेव करके व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। वो बंदा सबसे पहले आपका नंबर सेव कर लेगा,
ठीक है। नेक्स्ट क्या करेगा, वो आपके चैट का स्क्रीनशॉट ले लेगा और डायरेक्ट आपको इनबॉक्स में मैसेज कर देगा व्हाट्सएप के ऊपर आके, ठीक है। और आपको पता चल जाएगा कि कौन सी पोस्ट से कौन सा बंदा है, ठीक है। क्लियर हो गया। ऐसे आपकी रीड्स आ रही होंगी। उसके बाद आपने अपनी डायरी अपने सामने रखनी है ताकि आपको पता चले कि आज आपने काम क्या किया। आपकी डायरी के ऊपर आपका एक पेज जो है वो आपका आज के दिन की वर्किंग का मखसूस होना चाहिए, जो कि आपने स्पेसिफिक उसको रखा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो भी आप पर डीलिंग आती है, लोग आते हैं, उनको आपने डील करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी यहाँ पे हमारे पास चैट बॉक्स के ऊपर सबसे पहले सर राना फरहान जो है वो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल सर राना फरहान का मुझे एक मैसेज आ गया है, सर डिटेल बताएं काम क्या करना है, मैंने आपका ऐड देखा, ये स्क्रीनशॉट मैंने आपको सेंड कर दिया। ओके जी। उसके बाद अब आपने डीलिंग स्टार्ट करनी है। सबसे पहले अपने अपनी डायरी के ऊपर क्या करना है, आपने डेट मेंशन करनी है। डेट मेंशन करके आपने राना सर फरहान साहब का नंबर जो है आपने सेव कर लेना है आज की डेट के साथ, ठीक है। मतलब आपने लिखना है राना फरहान, आज डेट क्या है 7 मार्च 2024। आपने ये मेंशन कर लिया, नंबर सेव कर लिया। डायरी के ऊपर आपने लिख लेना है कि भाई एक बंदा मेरे पास आ गया है, उसका नाम है फरहान, ठीक है। इसको मैंने डील कर लिया है। अगर तो ये 3 बजे के सेशन के लिए रेडी है तो आपने उसके आगे मेंशन कर देना है कि ये 3 बजे के सेशन के लिए रेडी है। अगर तो रेडी हो गया। अगर वो कहता है कि 3 बजे सेशन में अटेंड नहीं कर सकता, मैं रात को कोई सेशन अटेंड कर सकता हूँ, अगर रात वाला सेशन है तो मुझे बता दें, तो फिर आपने उसके आगे लिख देना है कि ये नाइट वाला सेशन अटेंड करेंगे, ये नाइट वाले सेशन के लिए रेडी है, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट मेरे पास मैम बुशरा है, वो आ जाती है डिटेल्स के लिए। मैं इनको डील करता हूँ। अगर ये 3 बजे के सेशन के लिए रेडी होती हैं, देन मुझे इनके नेम के आगे 3 बजे का सेशन लेके मुझे इनको मेंशन करना है कि मिस बुशरा ने जो है वो नेक्स्ट 3 बजे वाला सेशन जो अटेंड करना है आज, ठीक है। अगर 3 बजे वाला नहीं करते, 8 बजे वाला करना चाहते हैं, तो आपने इसके आगे 8 बजे का नेम जो है मेंशन कर देना है ताकि आपको रिमाइंडर रहे कि आज आपने काम क्या किया है अपने लिए। आज आपने अपनी सिंसियरिटी के साथ अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में अपना एक नाम बनाने के लिए आज आपने अपना टाइम किस तरीके से सर्व किया है, आपने कितनी डीलिंग की है और किस तरीके से आपने आपको लेकर चल रहे हो। क्या जितने ख्वाब आपने सिस्टम में आने से पहले देखे थे, क्या उस ख्वाबों को मुकम्मल करने के लिए आप उस तरह की मेहनत कर रहे हो। आपको आपकी वर्किंग से खुद नजर आ जाएगा। आप अपने अप्लायंस को भी नहीं कहोगे सर मुझे इनकम नहीं हो रही। आपकी डायरी आपकी डेली की वर्किंग आपको खुद बता देगी आपने काम कितना किया था। आज मुझे एक फीमेल है, उनका मैसेज आया, मैंने वो पेमेंट रिसीव हुई थी ज्वाइनिंग के लिए, मैंने स्टेटस के ऊपर लगाया, उनका मुझे मैसेज डायरेक्ट आ गया, सर मुझे तो कभी पेमेंट रिसीव नहीं। तो मेरा उनको एक सवाल जवाब था कि मैम कभी आपने काम तो किया नहीं। तो उन्होंने कहा कि सर काम मैं करना चाहती हूँ लेकिन मुझे करना आता ही नहीं है। मैंने कहा आपको करना आएगा कैसे, काम आपने कभी सीखा ही नहीं। तो उन्होंने मुझे कहा कि सर मुझे आप सिखा दें। तो मैंने आप उनको कहा कि जब आप सीखने का आपका पूरा माइंड होगा ना तब आप आइएगा, हम तो रोजाना सिखाते हैं, हमारी तो रोजाना ट्रेनिंग होती है, ठीक है। तो मतलब अगर आपके ख्वाब बड़े बड़े हैं तो आपको मेहनत भी बड़ी बड़ी करनी है, ठीक है। वो कहते हैं जितना आउटपुट दोगे, इनपुट दोगे, उतना आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। जितना आप जो चीज प्रोवाइड करोगे उतनी ही आपको वो चीज प्रोवाइड मिलेगी। जो अगर आप कहते हो कि मुझे 100% मिले और अगर आप उसको 20% दे रहे हो तो कैसे आपको 100% मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आप लीड समझ आ गई कि आप डायरी के ऊपर कैसे बंदे का नंबर और बंदे का नंबर लेके आगे सेशन की टाइमिंग कैसे लगानी है। क्लियर हो गया। जल्दी से बता दें, ये आप लोगों के पास आपकी डायरी मौजूद होगी। ये क्यों कलम और ये डायरी जो है क्यों आपकी कारकर्दगी के लिए, आपकी कामयाबी के लिए एक बेस्ट रोल प्ले करते हैं, वो इस वजह से जो आप लिख लेते हो ना वो आपको देख के समझ आ जाता है कि यार ये मैंने आज ये काम किया हुआ है, ठीक है। अगर आप टोटली सेटिस्फाई हो जाओगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। अगर आप सेटिस्फाई नहीं होगे तब आपको कभी भी मजा नहीं आएगा काम करने में। चले जी, अब आप लोगों ने क्या किया, लीडर्स को, लोगों को रेडी कर लिया 3 बजे के सेशन के लिए, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आज आपके पास 10 बंदों की लीड आई और 10 बंदे जो है वो आपके सेशन के लिए रेडी हुए। अब इन 10 के 10 को आपने क्या करना है, इनके नंबर आपने लाजमी सेव करवाना है। सेकंड पॉइंट, इसके बाद डीलिंग के बाद आपने नंबर लाजमी इन लोगों को सेव करवाना है। नंबर सेव करेंगे तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है आपकी प्रोस्पेक्टिंग थोड़ा सा डाउन हो जाएगी और आपको प्रोस्पेक्टिंग से रिजल्ट नहीं आएगा। अब आपके फॉर एग्जाम्पल आज आपने 10 बंदों को रेडी कर लिया सेशन के लिए। अब आप सेशन का टाइम हो गया, फॉर एग्जाम्पल 5 लोग सेशन में आए और 5 नहीं आए, ठीक है। अब इनका भी मैं आपको क्राइटेरिया बताता हूँ, आपने इनके लिए करना है क्या। 5 लोग आपके सेशन में आ गए, जो आपने अपनी डायरी के ऊपर 10 बंदों के नेम लिखे हुए थे, जो 5 बंदे सेशन में आए थे जिन्होंने सेशन अटेंड किया था, उनके आगे आपने टिक का निशान लगा देना है।
गुड का निशान होता है ना, टिक का निशान होता है, आपने वो लगा देना है कि यार ये बंदे जो है जो मैंने आज रेडी किए थे, ये बंदे जो है सेशन में आ गए थे, सेशन अटेंड कर लिया था। जिन लोगों ने सेशन अटेंड नहीं किया था उनके आगे आप लोगों ने क्रॉस का निशान लगा देना है कि इस बंदे ने 3 बजे वाला सेशन अटेंड करना था लेकिन नहीं किया, ठीक है। अब उन जिन लोगों ने किसी वजह से नहीं अटेंड किया उन लोगों के लिए आपने करना है क्या, अब उस चीज को देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 आपके बंदे स्किप हुए जिन्होंने आज सेशन अटेंड नहीं किया 3 बजे का, लेकिन आपके पास 8 बजे का सेशन का एक चांस मौजूद है। आपने उन सबको करना है ब्रॉडकास्ट के अंदर ऐड, ठीक है, और आपने ब्रॉडकास्ट के अंदर न्यू ब्रॉडकास्ट बनानी है 1 दिन की। उसके अंदर आपने उसको मैसेज करना है, स्टेप बाय स्टेप चीजें बता रहा हूँ, आपको बहुत सी चीजें भूल जाएंगी इसलिए कह रहा हूँ अपनी डायरी के ऊपर पॉइंट्स लिखते जाएंगे तो आपको याद रहेगा। वैसे आप कहेंगे कि सर पहले आपने क्या बात कही थी, उससे पीछे आपने क्या बात कही थी, इसीलिए कहा है कि डायरी अपने पास रखें, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल 5 लोग आपके आ गए और 5 आपके नहीं आए, अब उन 5 को आपने ब्रॉडकास्ट न्यू में अंदर ऐड करना है और आपने उसके अंदर एक वॉइस करनी है। आप 3 बजे के सेशन के लिए आपको रेडी किया गया था और आपने सेशन के अटेंड नहीं किया और आपने सेशन मिस कर दिया है, ठीक है। तो मैं अब थोड़ा सा फ्री था, अभी मेरा हमारा एक न्यू 8 बजे वाला सेशन होना है, तो मैंने आपका सीट रिजर्व करवा दी है। आपने पहले वाला स्किप कर दिया था, आप नहीं आए। अगर आप 8 बजे वाला अटेंड करना चाहते हैं मुझे जल्दी से रिस्पॉन्स करें, अभी सीट अवेलेबल है, मैं आपकी सीट रिजर्व करवा देता हूँ, ठीक है, करवा देता हूँ या करवा देती हूँ, सिंपल। उससे आपने फिर बाद में जाके उन 5 के 5 बंदों को पर्सनल में चेक करना है कि कितने ऐसे लोग हैं जिनको डबल टिक लग चुका है। जो डबल टिक लगेगा इट्स मीन के उसने बंदे ने आपका नंबर सेव कर लिया है। अगर उसको सिंगल टिक लगा है ब्रॉडकास्ट के मैसेज का और पर्सनल के मैसेज का डबल टिक आ गया है, इट्स मीन के उस बंदे ने आपका नंबर सेव नहीं किया हुआ। आपकी मेहनत आपने ही अपने आप की मेहनत को यूटिलाइज करना है, अच्छे तरीके से उसका रिजल्ट निकालना है। भाई मेहनत करेंगे तो कामयाबी मिलेगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मेरी मेहनत से आप कामयाब हो जाएंगे, आपकी मेहनत से मैं कामयाब हो जाऊं। नो, आपकी कामयाबी का जो ताल्लुक है वो आपकी मेहनत के साथ है, मेरी कामयाबी का ताल्लुक मेरी मेहनत के साथ है, ठीक है। तो आपने ऐसे अपनी ब्रॉडकास्ट पे अटैच कर लेनी है स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस के साथ। क्लियर हो गया, समझ आ रही है, आसान अल्फाज में आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है, और बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोग जो है वो इससे चीज को समझ जाए। ओके, जो चीज फॉलो करता है, जो बंदा फॉलो अप करता है वही बंदा कामयाब होता है। जो फॉलो अप नहीं करते वो बाद में फिर मसलों मसाइल का शिकार होते हैं, सर मुझे ये भी समझ नहीं आया था, सर मुझे वो भी समझ नहीं आया था। क्लियर हो गया, चले जी, अब नेक्स्ट क्या करना है। अब भाई आपने उसमें से कुछ ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे जी सर वो मैं थोड़ा सा बिजी था, 3 बजे मैं सेशन अटेंड नहीं कर पाया, तो मुझे अभी अटेंड करवा दें, चले मुझे बता दें। फिर आपने उसको कहना है कि जी अटेंड मैंने सीट तो रिजर्व करवा दी है लेकिन 7:30 बजे मुझे मैसेज करके रिमाइंडर देना है ताकि मैं 8 बजे आपको सेशन के अंदर एंट्री करवा सकूं, ठीक है। अब मैं आपको याद नहीं करवाऊंगा, अभी तो मैं फ्री था, या आप ऐसे कह देगा अभी तो मैं फ्री था तो मैंने आपको याद करवा दिया, मेरे माइंड में आप आए थे, उसके बाद मैं फ्री नहीं हूंगा, अब आपने मुझे याद करवाना है। इससे क्या होगा कि आप अपनी और अपने सेशन की वैल्यू बढ़ाएंगे, ठीक है, समझ लग गई। उसके बाद ये तो क्राइटेरिया हो गया आपका 8 बजे सेशन के पहले का। अब जब आपका 8 बजे का सेशन कंप्लीट हो जाता है, आपकी प्रोस्पेक्टिंग हो जाती है, उस दौरान आपने क्या करना है, 8 बजे के सेशन के बाद अब आपने नाइट की पोस्टिंग करनी है आधा घंटा। आधा घंटा वो चाहे आप ये 9 बजे के लर्निंग सेशन के बाद करें चाहे 10 बजे की बात करें, आपने दोबारा से फेसबुक के ऊपर जाना है, दोबारा से आपने टिकटॉक के ऊपर जाना है, दोबारा से आपने अपने व्हाट्सएप को मेंटेन करना है। व्हाट्सएप को आपने दोपहर में भी मेंटेन करना है, मॉर्निंग में भी मेंटेन करना है और रात को सोने से पहले भी मेंटेन करना है, ठीक है। और आपके व्हाट्सएप के ऊपर ज्यादा नहीं, कम से कम 8 से 10 स्टेटस होने चाहिए, 8 से 10 स्टेटस, ताकि देखने वाला देख सके। हमारे स्टेटस 15-15, 20-20 स्टेटस होते हैं ना, लोग देखते ही नहीं है। वो एक दिन देख लेते हैं, दूसरे दिन कहते हैं कि यार इसने इतने सारा स्टेटस लगाया, मैं क्या देखूं, ठीक है। और हम लोग मेजोरिटी में हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, अगर किसी के 15-20 स्टेटस लगे होते हैं ना, वो फटाफट से उसके देख दूख के फारिग हो जाते हैं। अगर आपके 8 से 10 स्टेटस लगे होंगे ना और वक्फे से लगेंगे तो आपका बंदा देखेगा भी कि भाई कोई ऑथेंटिक चीज लगी हुई है, मुझे देखनी है। पहले स्टेटस में बड़ी प्यारी चीज लगी हुई थी, दोपहर के स्टेटस में बड़ी प्यारी चीज लगी है, रात के स्टेटस में बड़ी प्यारी चीज लगी है, और स्टेटस अच्छे से लगाया करें, ठीक है। अब आपका 9 बजे का सेशन हो गया, 10 बजे हो गया, जो भी हो गया, आपने रात की पोस्टिंग भी करनी है फेसबुक के ऊपर। रात को आपने पोस्ट करनी है फेसबुक पे भी, टिकटॉक के ऊपर भी आपने करनी है। अगर आप इंस्टाग्राम पे करो इंस्टाग्राम पे भी करें, स्नैपचैट पे करो तो आपने स्नैपचैट के ऊपर भी जाके वर्किंग करनी है, ठीक है। शेड्यूल स्टेप बाय स्टेप है। आपने, मैं कहता हूँ आधा घंटा आप अगर मैनेज करते हो, आधा घंटा आपका सारा दिन मैनेज हो जाता है। ये सारी की सारी आप लोगों ने, अगर आप हाउस वाइफ हैं तब भी आप कर सकती हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप कोई भी है, कैसे भी है, किसी भी तरीके से हैं, जॉब पे भी जाते हैं तब भी आप इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। आपने वही पोस्टिंग करनी है और रात को सोने से पहले आपने वो डायरी अपने पास रखनी है जिस डायरी के ऊपर आपकी सारी दिन की प्रोग्रेस थी। फिर आपने सोने से पहले एक बार वो डायरी के ऊपर तवज्जो देनी है कि यार आज मैंने क्या काम किया था,
आज मैंने शेयरिंग सबसे पहले फिर नीचे आपने मेंशन करना है कि जो मेरा शेड्यूल था, फेसबुक की पोस्टिंग, टिकटॉक की पोस्टिंग, व्हाट्सएप की पोस्टिंग, पर्सनल शेयरिंग, उसके बाद मेरी रात को सेशन जो मैंने ट्रेनिंग सेशन था वो अटेंड करना था, उसके बाद मैंने जो रात की पोस्टिंग करनी थी वो आपके देखना है कि क्या मैंने फेसबुक पे पोस्टिंग की थी आज, अगर की थी डन का मैसेज हो गया, अगर आपने टिकटॉक पे पोस्टिंग की थी ओके हो गया, अगर आपने व्हाट्सएप मेंटेन किया था ओके हो गया, अगर आपने पर्सनल व्हाट्सएप की शेयरिंग की थी उसके ऊपर भी डन हो गया, आपके टिक लगते जाएंगे। अगर जिन चीजों के ऊपर टिक नहीं लगेगा तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आज आपने कितने परसेंट काम किया है और आपको कितने परसेंट रिजल्ट आया है, ठीक है। उसके बाद क्या चीज होगी, फिर आपने देखना है कि आज कितने लोगों की लीड्स आई मेरे पास, कितने लोगों ने सेशन अटेंड किया, कितने लोगों ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया, कितने लोग आज ज्वाइन हुए, आज की मेरी इनकम कितनी हुई है वो भी आप मेंशन करें अपनी डायरी के ऊपर। तो फिर वो डायरी के लास्ट पे एक छोटी सी दो से तीन लाइनें आप लोगों ने छोड़ देनी है और आपने अपनी सारी फुल डे की आपने वर्किंग देखनी है कि अगर तो आपको लगे कि मैं आज की अपनी वर्किंग के साथ, अपनी मेहनत के साथ मैं सेटिस्फाई हूं, तो देन नीचे आपने लिखना है कि आई एम सेटिस्फाइड, ठीक है। अगर नहीं तो फिर आप लोगों ने कहना कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है ना, कि अगर आप अपनी वर्किंग से आप सेटिस्फाई नहीं है, फिर आप अपने 7 दिन का शेड्यूल निकाल लें कि 7 दिनों में कितने पेज ऐसे थे या कितने दिन ऐसे थे जिस दिन आप अपनी वर्किंग से सेटिस्फाई हुए हैं, या जितने दिन आप अपनी वर्किंग से सेटिस्फाई नहीं हुए, आपको खुद पता चल जाएगा कि आप अपने फ्यूचर के लिए कितनी की सिंसियरिटी के साथ काम कर रहे हैं। बहुत से लोग सोचते होंगे सर ये तो बड़ा मेहनत का काम है, तो भाई मेहनत के बगैर भी आपको कामयाबी नहीं मिलती, ठीक है ना। मेहनत के बगैर भी कभी जिंदगी को कामयाबी नहीं मिलती, हमें कामयाबी के लिए हमें मुशक्कत करनी पड़ती है। और ये मुझे बज़ाहिर आप लोगों को बहुत ज्यादा जो है ये लगती होगी सर ये बहुत मेहनत है, एक डायरी के ऊपर ये चीज मेंशन करना, भाई ये करोगे तो कामयाबी मिलेगी, नहीं करोगे तो आप अपने आप को कंफर्टेबल जोन में छोड़ोगे। मतलब अगर आप शेयरिंग करने की तरफ जा रहे हैं तो आप ये कहेंगे अच्छा जी वो कजन ने बुला लिया, चलो जी मैं वहां चला जाता हूँ, अच्छा जी वो टिकटॉक के ऊपर मैं गया तो टिकटॉक के ऊपर जाने के बाद मैं वो लीड्स देख रहा था, रील्स देख रहा था, अच्छा जी वो देखने लग गया, आप अपने मकसद से हट जाओगे। लेकिन अगर आपने एक ग्राफ बनाया होगा, आपके पास एक रास्ता होगा, आपका शेड्यूल होगा, आपका टाइम सेट होगा, आपका माइंड सेट होगा, आपकी मंजिल होगी, आपको कामयाबी के लिए काम करना होगा, आपको कामयाब होना होगा, आपको अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाना होगा, आपको कंफर्टेबल जोन से निकलना होगा, आपको मेहनत करनी होगी, आपको फोकस करना होगा, आपको स्ट्रगल करनी होगी, आपको इंक्रीज करना होगा अपने आप को, तो फिर आप कामयाबी की तरफ बहुत अच्छे से पहुंचोगे। फिर आपको यकीन माने क्योंकि आपकी कामयाबी सिर्फ आपने लिखनी है, किसी और बंदे ने नहीं लिखनी। आपकी कामयाबी आपकी मेहनत से होनी है, मेरी मेहनत से नहीं होगी। आप जैसा काम करोगे वैसा आपको रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने काम करना है बहुत ज्यादा। और जो इंसान अपने आप को प्रॉपर वे में मेहनत करता रहता है और अच्छे तरीके से अपने आप को कंफर्टेबल जोन से दूर रख के हमेशा मेहनत की तरफ काम करता है और स्ट्रगल करता रहता है, वही लास्ट में आके कामयाब होता है। क्योंकि कामयाबी के लिए काम करना जरूरी है। और काम क्या है, काम ये है जो मैंने आपको बता दिया, आपने ये काम करना है, ठीक है ना। आपने इन चीजों को फोकस करना है, इन चीजों को आप लोगों ने समझना है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। यार 24 घंटे हैं, अब मैं अगर आपको कैलकुलेट करके बताऊं कि कितने घंटे हमने काम किया पूरे दिन के अंदर, चलें। सबसे पहले भाई हमने 30 मिनट दिए पहले फेसबुक को, उसके बाद हमने 30 मिनट दिए अपने व्हाट्सएप को और व्हाट्सएप की पर्सनल शेयरिंग को, व्हाट्सएप के स्टेटस को, उसके बाद हमने 10 मिनट दिए टिकटॉक को, उसके बाद हमने मेंबर्स को डील किया। मैक्सिमम 1 घंटा लगा लें, मैक्सिमम 1 घंटा लगा लें, क्योंकि वक्फे से आपके मेंबर आते रहते हैं। 1 घंटा हमने ये लगा लिया कि हम मेंबर्स को डील कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने 3 बजे के सेशन के लिए भी आना है, चले 1 घंटा आपका वो लगा लिया, ठीक है। उसके बाद आपने रात को सोने से पहले एक सेशन आपने ये 3 बजे वाला ये वाला अटेंड करना है, आपने 9 बजे वाला, 40 मिनट आपके ये चीज हो गई। उसके बाद आपने 30 मिनट फिर आपने फेसबुक के ऊपर जाना है, उसके बाद आपने 30 मिनट फिर आपने व्हाट्सएप को देखना है, टिकटॉक को देखना है। तो ये मैक्सिमम भी 24 घंटों के अंदर से कितने घंटे हो जाएंगे, आई थिंक सो 1 2 3 4 एम 5, कम से कम आपके समय लेके 4 से 4.5 घंटे आपके बनते हैं, जो आपने 24 घंटों। अब मुझे बताएं, अगर आप 24 घंटों के अंदर से 4 घंटे भी आप अपने फ्यूचर के लिए ना दें और 20 घंटे आपको आपकी तफरीह के लिए अपनी मर्जी से गुजारने के लिए मिले, तो मुझे बताएं तो फिर क्या आप 4 घंटे भी अपनी जिंदगी के लिए नहीं दे सकते रोजाना के? 24 घंटों में से अगर आप 4 घंटे भी अपने काम के लिए ना निकालें तो फिर कामयाबी बहुत दूर है, फिर बहुत दूर है कामयाबी। कभी भी कामयाबी नहीं मिलती, वो कामयाबी चल के कभी आपके पास नहीं आती, आपको कामयाबी की तरफ चल के जाना पड़ता है। इधर से मैं आप लोगों को छोटी सी एक एग्जांपल समझा देता हूँ, छोटा सा मैं आप लोगों को एक पॉइंट समझा देता हूँ। मैं आप लोगों को पॉइंट क्या है, पहले मैं पॉइंटर ऑन कर लेता हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ी एग्जांपल है, ताकि आप लोगों को जो है वो समझ आ जाए, ठीक है। अब आप लोगों को समझ कैसे आएगी, जरा इस बात को फोकस करिएगा। अब फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, आप लोगों के सामने चार्ट ओपन करने लगा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब ये देखिए, अब कामयाबी अगर आपको लेनी है, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी सक्सेस है,
ठीक है, और ये आप हैं, ठीक है, ये आपकी सक्सेस है और ये आप हैं। अब आप अपनी सक्सेस तक 1 पॉइंट जा रहे हो, दूसरा पॉइंट चले गए, तीसरा चले गए, फोर्थ चले गए। अब यहाँ पे आके आप थोड़ा-सा डिमोटिवेट हो रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि सर मैं बड़ा परेशान हो चुका हूँ, मुझे रिजल्ट नहीं आ रहे, मुझे इनकम नहीं हो रही, मुझे ये नहीं हो रहा, मुझे वो नहीं हो रहा। आप पीछे आ जाते हो, ठीक है? आप पीछे आ जाते हो, पीछे आने से क्या होगा? आपका ये पॉइंट भी खत्म हो गया, ये पॉइंट भी खत्म हो गया, ये पॉइंट भी खत्म हो गया। तो आपकी कामयाबी तो कहाँ पे है? आपकी कामयाबी स्टिल वहीं पे है। आप पीछे चले गए हो। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इस पॉइंट तक आते हो, फिर इस तक आते हो, फिर इस तक आते हो, इट्स मीन कि आप अपनी कामयाबी के बहुत ज़्यादा करीब जाते जा रहे हो, ऐसे ही है, ठीक है? लेकिन अगर आप अपनी कामयाबी के करीब जाते जा रहे हो, आपकी कामयाबी वही है। अगर आप बैकवर्ड आ जाओगे, डिमोटिवेट होगे, तो कभी भी आप अपनी कामयाबी को नहीं छू पाओगे, कभी भी कामयाबी तक नहीं पहुँच पाओगे। क्योंकि कामयाबी मेरी भी यहाँ पे है, आपकी भी यहाँ पे है, आपके साथ वाले की भी यहाँ पे है, आपके भाई की भी यहाँ पे है, आपके कज़न की भी यहाँ पे है। आप यहाँ पे हो, आप यहाँ पे हो, मैं भी यहाँ पे हूँ, मेरे साथ वाला भी यहाँ पे है, आपके साथ वाला भी यहाँ पे है, हम सब यहाँ पे है। हमें चल के स्टेप बाय स्टेप जो है अपनी कामयाबी की तरफ जाना है। हम अपनी कामयाबी की तरफ जाएँगे, देन हमें कामयाबी मिलेगी। अगर हम यहाँ पे जाके डिमोटिवेट हो जाते हैं, यहाँ पे जाके डिमोटिवेट हो जाते हैं, और बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं, बहुत से लोग बेचारे यहाँ पे जाके डिमोटिवेट हो जाते हैं और उनकी कामयाबी एक स्टेप दूर होती है बस उनसे। वो फिर डाउन आ जाते हैं, सर नहीं मुझसे नहीं हो रहा, सर मैंने बड़ी मेहनत की, सर इतनी मेहनत की, ये हुआ वो हुआ। तो हमेशा जिंदगी में याद रखें, कामयाबी आपकी वहीं पे रुकी होती है। कामयाबी आपका इंतजार होती है कि बंदे आजा मेरे पास, मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ, ठीक है? हम लोग हैं जो डिमोटिवेट होते हैं। अल्लाह ताला की जात पाक आप सबको अपने ज़ुबान में रखें। जो क्राइटेरिया बताया है, जो चीजें बताई हैं, आई होप